दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो मार्ट के सेलर डैशबोर्ड की पूरी जानकारी। कौन कौन से टैब होते हैं, कौन सा टैब किस काम आता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको identity.seller.jiomart.com पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। आपको वेरीफाई करना होगा पहले। वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है दोस्तों, आपका जो इंटरफेस ओपन होता है, ये बेसिकली होम का इंटरफेस है, जिसमें आपको ऑर्डर का स्टेटस दिख जाएगा। पहला पेंडिंग आपको दिख रहा होगा, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। एंड सेकंड पेंडिंग डिस्पैच। एंड थर्ड टुडे कैंसिल्ड शिपमेंट। एंड फोर्थ वन इज ऑल शिपमेंट्स। दोस्तों, ये आपका होम टैब में आपको बेसिकली पूरा ऑर्डर का ट्रैक है आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑर्डर का स्टेटस तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे आपको पूरा मैट्रिक्स बताया है डेट वाइज, जिसमें कौन सी डेट को कितना आपका ऑर्डर शिप हुआ है। बेसिकली दोस्तों, इसको एक तरीके से आप अमेजोन का बिजनेस रिपोर्ट को मान सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट में जैसे हम बिजनेस रिपोर्ट निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हो। टोटल शिपमेंट कितने सक्सेसफुल हो गए और टोटल कैंसिलेशन क्या है, आपको होम पेज पे दिख जाएगा। दोस्तों, सेकंड जो आता है हमारा टैब है, वो प्रोडक्ट का टैब है। बेसिकली प्रोडक्ट में कई ऑप्शन आएंगे, जिसमें आएगा आपको पहला दिख रहा होगा माई ऑफरिंग्स। माई ऑफरिंग्स में अगर आते हैं तो पहला फर्स्ट जो टैब आपको दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन है। दोस्तों, अगर सर्च में हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा सर्च और प्रोडक्ट लिख के आ रहा है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट का एसक्यू डाल के या फिर टाइटल डाल के अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। बेसिकली ये सर्च बार है। जियो मार्ट का सर्च बार यही है। आपके इन्वेंट्री में जो भी आपका इसको आपने लिस्ट किया है, आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। सेकंड जो अब हमारा है ऐड न्यू। दोस्तों, जैसे भी न्यू लिस्टिंग करने के लिए आपको इसी टैब पे आना होगा। ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा, इसमें आपको 5 स्टेप कंप्लीट होता है एक लिस्टिंग को लाइव करने में। सबसे पहला होता है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड इज कैटलॉग डिटेल। थर्ड जो है आपका ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस। चौथा जो है आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। एंड पांचवा लास्ट में आपको इमेजेस अपलोड करना होता है। ये था इसका 5 स्टेप में आपकी लिस्टिंग कंप्लीट होती है। दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से कैटेगरी फाइंड कर सकते हो। जैसे आप लिस्टिंग स्टार्ट करोगे, आपको पहले आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी में लिस्ट कर रहे हो। आप यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, आपका नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना लिस्टिंग करने का डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको लिस्टिंग में डिटेल ज़रूरी होता है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में लिस्टिंग करना नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं न्यू पार्ट लेके आऊँगा। दोस्तों, इसमें बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन सा पार्ट कौन सा टैब किसके लिए काम आता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप न्यू लिस्ट कर सकते हो, और उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस। दोस्तों, ये टैब तब आपको यूज करना होगा जैसे कि आपने लिस्टिंग कर दिया। लिस्टिंग करने के बाद आपका वो लिस्टिंग जो है, पहली बात तो अगर लाइव हो जाता है मार्केट प्लेस में, तो यहाँ पे आपका वो लिस्टिंग शो होगी प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे। अगर आपने लिस्टिंग किया और आपने उसको सबमिट कर दिया, तो वो दोस्तों आपका पब्लिश में चला जाएगा।
जैसे ही आपका पब्लिश में जाएगा, यहाँ पे आप पब्लिश में देख सकते हो, अपना सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट कितना आपने पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद भी एक और प्रोसेस है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा ड्राफ्ट में। दोस्तों ड्राफ्ट वो लिस्टिंग है, जैसे कि आपने मान लो कोई लिस्टिंग कर रहे हो, उसको कंप्लीट नहीं किए हो, उसको अधूरा छोड़ दिए हो, तो वो ड्राफ्ट में मानी जाएगी। आपने उसको रिक्वेस्ट सबमिट नहीं किया है तो वो ड्राफ्ट में आ जाती है। ये वो ड्राफ्ट वाली लिस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा होगा ड्राफ्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल। दोस्तों जैसे ही आप पब्लिश करोगे, पब्लिश्ड के बाद आपका अप्रूवल में चला जाता है, वेटिंग फॉर अप्रूवल। जैसे ही आपकी लिस्टिंग अप्रूवल में आती है, देन उसके बाद में आपको आपका प्रोडक्ट अगर लाइव हो जाता है तो नोटिफाइड हो जाता है। यहाँ से नोटिफाई जैसे होगा आपका प्रोडक्ट, यानी कि आपका लिस्टिंग पास हो गया। नोटिफाइड का मतलब ये होगा, अगर लिस्टिंग आपकी पास नहीं होगी तो वो रिजेक्ट या तो नोटिफाइड, दोनों में से कोई एक होगा। तो आप यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि आपकी लिस्टिंग नोटिफाई है। नोटिफाई हुआ तो इसका मतलब आपका लिस्टिंग पास हो गई, आपका क्यूसी पास हो गया। अगर रिजेक्टेड हुआ यानी कि आपकी क्यूसी फेल हुई और लिस्टिंग नहीं हुई। दोस्तों आपका लास्ट जो ऑप्शन आ रहा होगा इसमें बल्क अपलोड, ये था। यहाँ से सिंगल लिस्टिंग के लिए सारे प्रोसेस है और बल्क लिस्टिंग के भी प्रोसेस, ये आपको इस इनके थ्रू ही होकर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पे बल्क अपलोड के साथ क्लिक करोगे, यहाँ पे आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हो। यहाँ से बल्क लिस्टिंग का भी प्रोसेस है दोस्तों। पहला आप यहाँ से बल्क डाउनलोड आपको फाइल करना होगा, जिसमें से आप अगर कैटलॉग फिट कर रहे हो न्यू लिस्टिंग, तो यहाँ से न्यू लिस्टिंग के लिए कैटलॉग सीट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ स्टॉक अपडेट कर रहे हो, इन्वेंट्री अपडेट कर रहे हो, तो आपको इन्वेंट्री सीट डाउनलोड करोगे यहाँ से। अगर आप सिर्फ प्राइस और प्राइस चेंज करना चाहते हो तो आपको प्राइस फीड वाली सीट डाउनलोड करके उसको अपलोड करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके जनरेट करोगे दोस्तों, ये नेक्स्ट टैब में आ जाएगा आपका डाउनलोड फीड प्रोसेस। जैसे आप यहाँ जो भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे वो आपका सेकंड टैब में जो है डाउनलोड फीड्स प्रोग्रेस में आपका प्रोसेसिंग होके आ जाएगा। जैसे ही आपका डाउनलोड प्रोग्रेस में आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लोगे दोस्तों। अब ये सीट डाउनलोड करने के लिए आप इसको सीट को फिल करोगे। फिल करने के बाद जैसे अगर आपका कंप्लीट हो जाता है सीट, देन उसके बाद में थर्ड टैब में आना है आपको बल्क अपलोड। दोस्तों जैसे आपने डाउनलोड में चूज करके आपने डाउनलोड किया था फाइल, वैसे सेम अगर आपने न्यू लिस्टिंग किया है डाउनलोड, तो आपको न्यू लिस्टिंग कैटलॉग फीड में अपलोड करनी है। अगर आपने सिर्फ इन्वेंट्री अपडेट करना है तो आपको सिर्फ इन्वेंट्री फीड पे अपलोड करनी है। अगर आपने सिर्फ प्राइस और प्राइस अपडेट किया है तो प्राइस फीड डाल के आपको प्राइस अपडेट कर देनी है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फाइल, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। दोस्तों फोर्थ का जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपने अपलोड करते ही यहाँ पे उसका प्रोग्रेस शो हो जाएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट सबमिट की है वो अभी प्रोग्रेस है या फिर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका आपको स्टेटस पता चल जाएगा, जो भी आपके बल्क सीट होगी या फिर आपने प्राइस स्टॉक न्यू लिस्टिंग, तीनों का यहाँ पे स्टेटस आप दे सकते हो। दोस्तों आप यहाँ से बल्क इमेज आपको अपलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसी के साथ। हम पूरा टाइम में थे, आपको दिख रहा होगा हमने माई ऑफरिंग टैब कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड जो है हमारा ब्रांड नोटिफिकेशन। दोस्तों ब्रांड नोटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली यहाँ से आप अप्रूवल ले सकते हो ब्रांड और कैटेगरी की। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे ब्रांड नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपने अप्रूवल ले सकते हो ब्रांड की कैटेगरी की। यहाँ पे आपको अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दोस्तों मैन्युफैक्चरर। आप यहाँ से आप मैन्युफैक्चरर को ट्रैक कर सकते हो कि सपोज आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर खुद ही हो तो यहाँ से आप अपना मैन्युफैक्चरर का एक लिस्ट अपना क्रिएट करोगे, जिसमें कि आपको लिस्टिंग में मेंशन करना होता है। जैसे कि आपको पहले ही लिस्टिंग किए होगे फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पे भी, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस या फिर मैन्युफैक्चर का नेम देना होता है। तो दोस्तों इसमें वैसा नहीं है,
इसमें पहले आपको अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट बोल सकते हो आप, उसको लिस्ट को क्रिएट करके उसमें ऐड करना है। इसमें बेसिकली आपको मैन्युफैक्चरर का नेम, उसका वेबसाइट है तो वेबसाइट का नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और प्रॉपर एड्रेस उसमें फिल करके आपको एक मैन्युफैक्चरर का लिस्ट रेडी करना है अपने नेम से। एंड दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका इम्पोर्टर्स। दोस्तों बेसिकली इम्पोर्टर्स का काम हमें अभी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। ज़्यादातर आपको मैन्युफैक्चर से ही आप ऐड सकते हो, इम्पोर्टर्स का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है दोस्तों मार्केटर्स। आप यहाँ से मार्केटर्स को भी ढूंढ सकते हो। सपोज आपका कोई और आप प्रोडक्ट आप किसी और से परचेज कर रहे हो, ऑलरेडी वो लिस्टेड है जियो मार्ट पे, आप अगर आप उसको मार्केटेड में आप इसको ऐड करते हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो है ये अपना प्रोडक्ट वाली टैब कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड चलते हैं फुलफिलमेंट में। फुलफिलमेंट बेसिकली दोस्तों आपका ऑर्डर प्रोसेस के लिए टैब यूज किया जाता है, जिसमें आपको शिपमेंट देखने को मिल जाएगा। कौन से शिपमेंट, कितने शिपमेंट आपके कंप्लीट हो गए, कितने पेंडिंग हैं, कितने कैंसिल हो गए, बेसिकली आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। पहले चलो हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑल शिपमेंट अभी यहाँ इस प्रोडक्ट में भी लिस्टिंग हुई नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जैसे आप अगर आप लिस्टिंग की हो, आपका ऑर्डर शिपमेंट गई है, तो यहाँ पे उसका डेटा पूरा शो होने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे बल्क फुलफिलमेंट पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ से बल्क ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो। इसके लिए बल्क ऑर्डर प्रोसेस के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बल्क ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू टैब जो दिख रहा है, सारे यहाँ पे आपके पेंडिंग में दिखेंगे। पेंडिंग में ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपका AWB नंबर असाइन होता है। उसके बाद जैसे ही आपका AWB नंबर असाइन हो जाता है, देन उसके बाद आपको इनवॉइस में आ जाता है। जैसे ही आप इनवॉइस अपना डाउनलोड करते हो और मैनिफेस्ट भी डाउनलोड करते हो, तब उसके बाद में आपका रेडी टू डिस्पैच करने का ऑप्शन आता है। जिससे कि आपको, अगर आपने प्रोडक्ट प्रोसेस करके, ऑर्डर प्रोसेस करके प्रोडक्ट को पैकेज रेडी कर लिया है, तो आप उसको रेडी टू डिस्पैच में आपको मार्क करना होता है। जिससे कि क्या है, जियो मार्ट के या जो भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक टीम है इनके, वो आप ऑर्डर पिकअप के लिए आ जाते हैं। जैसे ही ऑर्डर पिकअप होगा, स्कैन करेगा पिकअप बॉय, आपका पिकअप कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पिकअप कंफर्म होगा तो वो डिलीवर्ड में, जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचेगा तो वो डिलीवर्ड में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाली भी टैब आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा है रिटर्न। दोस्तों यहाँ से अपना रिटर्न्स को ट्रैक कर सकते हो। इसमें 4 टाइप के रिटर्न दिखाया गया है। पहला रिटर्न टू ओरिजिन, सेकंड जो है पोस्ट डिलीवरी रिटर्न, थर्ड जो है डोर स्टेप रिटर्न, और लास्ट जो है हमारा बिफोर शिपिंग रिटर्न। दोस्तों इसमें 4 टाइप के रिटर्न को इन्होंने मॉडिफाई किया है, जिसमें आपको जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे अपने रिटर्न को ट्रैक कर सकते हो। जो भी आपको RTO आया है यहाँ पे पूरा डेटा दिख जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों कस्टमर सर्विस पैनल। दोस्तों ये एक ऐसा ही यहाँ पे सर्च बॉक्स है। जैसे कि आपका कोई शिपमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आप उसको ये एक तरीके से ऑर्डर रिपोर्ट निकाल सकते हो यहाँ से। अगर सपोज मान लो कि आपको किसी कस्टमर का नेम से आपको ऑर्डर ID सर्च करना है, तो यहाँ से कस्टमर का नेम डालोगे या फिर ईमेल नंबर डालोगे या फिर उसका नंबर या मोबाइल नंबर, शिपमेंट नंबर, कुछ भी आप डालते हो यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो, जिससे कि आपको उसका पूरा ऑर्डर डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों अगर सेम उसी टाइप में आपका शिपमेंट में भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपका शिपमेंट गया है यानी कि ऑर्डर आपने डिस्पैच करा है, आपको यहाँ से भी सर्च कर सकते हो डेट वाइज। दोस्तों यहाँ पे शिपमेंट स्टेटस डाल सकते हो। इसमें आपका क्या है, रेडी डिस्पैच है, इनवॉइस्ड है, डिलीवर्ड है, कैंसिल है, यहाँ पे सारे आपको डेट वाइज आप देख सकते हो। आप फ्रॉम टू सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में ऑर्डर ID नंबर सर्च करोगे, सर्च पर क्लिक कर दोगे, आपका जो भी ऑर्डर रहेगा यहाँ पे आप
चेक कर सकते हो, किसी भी डेट का हो। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा मैनिफेस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कोई भी ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद जो आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों बेसिकली मैनिफेस्ट वो चीज़ होता है जिसमें लॉजिस्टिक पार्टनर का डिटेल होता है। सपोज आपका ऑर्डर ई कार्ड वाले आते हैं तो उनका ई कार्ड का अलाइन हो जाता है वो आपका ऑर्डर आईडी, उनसे आपको ट्रैक नंबर उसमें मेंशन हो जाता है। या फिर साइड इफेक्ट्स है तो साइड इफेक्ट के का नंबर उसमें ट्रैकिंग आईडी मेंशन हो जाता है। तो जितने भी आपके लॉजिस्टिक पार्टनर है उनका बेसिकली मैनिफेस्ट एक बनता है, चाहे कोई भी पैनल हो। दोस्तों ये हमारा रहा फुलफिलमेंट टैब। आशा करता हूँ कि फुलफिलमेंट टैब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन दिख रहा होगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी एक्सेल सीट का रिपोर्ट, कोई भी आपको रिपोर्ट निकालना है, आप यहाँ से बहुत इजीली से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। दोस्तों यहाँ पे शिपमेंट आपका सॉरी, यहाँ पे आपका रिपोर्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। सपोज आपको शिपमेंट रिपोर्ट आपको देखना है तो शिपमेंट रिपोर्ट का आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपको शिपमेंट रिपोर्ट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे गो कर देना है। आप यहाँ से डेट वाइज अपना शिपमेंट रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। दोस्तों ये बहुत अच्छा इसमें कस्टमाइज ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप ऑल रिपोर्ट के बाद आपको शिपमेंट रिपोर्ट आपने देख लिया। अब आता है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट टैब जो है अकाउंट्स। दोस्तों अकाउंट्स में आप देख सकते हो जो भी आपका पेमेंट आया है, ड्यू पेमेंट है या फिर पेंडिंग पेमेंट्स, आप यहाँ से सारे पेमेंट का हिसाब किताब ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपका पे अकाउंट बुक है या फिर फिर TDS बुक है, जो भी चीज़ यहाँ पे टैक्स वगैरह से रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये बेसिकली अकाउंटिंग का काम है, जिसमें कि आपको पेमेंट से रिलेटेड, आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। लास्ट जो है दोस्तों ये है आपका माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में दोस्तों इसमें भी कई सारी ऑप्शन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा पहला माई कंपनी प्रोफाइल। दोस्तों इसमें आपको कंपनी के प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। जैसे कि आपको पैन आईडी, आपका अगर कंपनी का CIN नंबर है तो उसको भी, कंपनी के डिटेल्स को अपडेट करना है और लोकेशन के साथ, बैंक अकाउंट नंबर, कैटेगरी क्या है आपको वो मेंशन करना है, बिल प्लान क्या है वो भी आपको मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या सबमिट किया वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे आपको मेंशन करना है। माई प्रोफाइल में भी आपको दोस्तों रीजन यहाँ पे पर्सनल सेटिंग आता है। पर्सनल सेटिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे पर्सनल सेटिंग में भी आपका, जैसे आपने इसके पहले कंपनी का आपने डिटेल डाला, इसके बाद आपको पर्सनल इसमें चीज़ें आप डाल सकते हो। पर्सनल नेम क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। आप यहाँ पे अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से। एंड माई टीम अगर यहाँ पे देखते हो दोस्तों, तो इसमें आप अपने टीम को भी ऐड कर सकते हो एक तरीके से, जैसे हम लोग यूजर परमिशन देते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, उसी तरीके से यहाँ पे माई टीम को अगर आप चाहते हो एक्सेस देना, तो यहाँ से आप अकाउंट को एक्सेस दे सकते हो। दोस्तों लास्ट जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो है स्टोर सेटिंग। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे स्टोर सेटिंग में आप ये सेटिंग कर सकते हो कि आपके स्टोर का क्या नाम है, आपके फुलफिलमेंट आईडी का क्या नाम दिया है, क्या लोकेशन है। साथ ही साथ इसमें आप अपने हॉलीडे को मार्क कर सकते हो कि आपको कितने दिन तक का छुट्टी चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से हॉलीडे मार्क कर सकते हो। दोस्तों ये रहा जियो मार्ट का फुल डैशबोर्ड ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी वीडियो को अंत करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।